अस्सलाम अलैकुम। इस्लाम नगर हैदराबाद का ये मखसूस इलाका हमेशा से ही खौफ व दहशत की अलामत रहा है। पुराने बोसीदा मकान, सुनसान गलियां और वो दरख्त जो हमेशा हुआ के बगैर भी झूलते रहते हैं, यहाँ के रहने वालों के दिलों में एक अनजाने खौफ को जन्म देते हैं। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक वो पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल का ठिकाना कहते थे। ये कहानी मेरे दोस्त ताहिर की है, जो इस्लाम नगर में एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। वो एक आम आदमी था, ना वो किसी चीज से डरता था और ना ही वो उन बातों पर यकीन रखता था जो लोग इस इलाके के बारे में कहते थे। मगर जो कुछ इसके साथ हुआ वो किसी भी आम इंसान के लिए नाकाबिल यकीन था। ताहिर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसका ऑफिस देर रात बंद होता था, जिसकी वजह से उसे रात गए घर आना पड़ता था। वो अक्सर सुनसान गलियों से गुजरता, मगर एक रात जब वो लूट रहा था तो उसे एहसास हुआ कि कोई इसके पीछे चल रहा है। पहले तो इसने इसे अपना वहम समझा, मगर जब मुसलसल कदमों की आवाजें आने लगे तो इसके रूंगटे खड़े हो गए। उसने मुड़ कर देखा, मगर कोई नहीं था। दिल को तसल्ली देकर वो घर की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही वो अपने दरवाजे के करीब पहुंचा, एक लंबे कद की औरत अचानक इसके सामने आ गई। इसके बाल उलझे हुए थे, आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद दहक रही थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ताहिर ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मगर वो खामोश खड़ी रही। अचानक वो हवा में मुअल्लक हो गई और एक भयानक कहकहा लगाया। ताहिर के जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। वो जल्दी से अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन महल्ले के एक बुजुर्ग ने इसे बताया कि यह जगह वाकई आसिफ ज़दा है। बरसों पहले यहाँ एक नौजवान लड़की को जुल्म का निशाना बनाया गया था और इसी रोज से इसकी रूह यहाँ भटक रही थी। जो भी उसकी मौजूदगी को महसूस करता वो किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाता। ताहिर ने फैसला किया कि वो जल्दी से मकान बदल लेगा, मगर जब वो रात को अपना सामान बांध रहा था, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, वही औरत वहां खड़ी थी, मगर इस बार उसके हाथ खून में लथपथ थे। ताहिर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे गिले में ही दब गई थी। अचानक औरत ने अपना लंबा हाथ इसके कंधे पर रखा और एक जोरदार कहकहा लगाया। ताहिर को महसूस हुआ जैसे इसकी जान निकल रही हो। अगली सुबह महल्ले वालों ने ताहिर को इसके कमरे में मुर्दा पाया। इसका चेहरा खौफ से अकड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई थी और हाथों की उंगलियां मुड़ी हुई थी, जैसे वो किसी अनदेखी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। आज भी जो कोई इस्लाम नगर की इस हवेली के करीब से गुजरता है, इसे सरगोशियां सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि रात के वक्त एक औरत की परछाई दीवारों पर रक्स करती दिखाई देती है, जो उन लोगों को बुलाती है जो इस जगह के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। मगर जो भी इस पुकार पर लब्बैक कहता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता।